जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि तुला यानी लिब्रा की लाइफ 3 अप्रैल के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लिब्रा की फैमिली लाइफ 3 अप्रैल के दिन कैसी रहने वाली है। लिब्रा की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है 3 अप्रैल के दिन। लिब्रा की हेल्थ कैसी रहने वाली है 3 अप्रैल के दिन। एंड लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 3 अप्रैल के दिन। बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ वैंड्स। देखिए आपके पार्टनर के साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट तो देना चाहते हैं, मतलब ये एक लेवल अप करना चाहते हैं अपने रिलेशनशिप को। तो अगर ये जो है आपसे इन्होंने अपना लव कन्फेस नहीं किया है तो ये आपसे अपना लव कन्फेस करना चाहते हैं। अगर इन्होंने आपसे अपना लव कन्फेस कर लिया है तो ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे या तो आप लोगों के बीच में कोई थर्ड पर्सन है जो इनका डिसीज़न इफ़ेक्ट कर देता है, मतलब डिसीज़न पर इम्पैक्ट डालता है, नेगेटिव इम्पैक्ट। यस, या तो ये इनका खुद का माइंडसेट हो सकता है जो इनको बहका देता है, मतलब डिसीज़न लेने के जस्ट करीब पहुंच जाते हैं लेकिन फिर ये बैक हो जाते हैं। मतलब इन्होंने जैसे आज सोचा कि आज इन्होंने ठान लिया है आपको कमिटमेंट देकर रहेंगे, कॉल से या मैसेज से कुछ ना कुछ करके आपसे बात करेंगे, आपसे सब कुछ क्लियर करेंगे। लेकिन ऐसा लगता है बिल्कुल उसी टाइम पर कोई इनका डिसीज़न चेंज कर देता है। यस, वैसे तो आप इनकी विश फुलफिलमेंट हैं, ऐसा लगता है, क्योंकि ये जानते हैं नो डाउट कोई कमिटमेंट तभी देता है या कोई अपने लव का प्रपोज़ल भी तभी देता है जब उस इंसान के अंदर आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। तो आपके पार्टनर भी अपने दिल में ये जानते हैं कि आप इनके विश फुलफिलमेंट हैं। आप अगर इनको मिल जाएं तो इनके पास सब कुछ हो जाएगा। ये किसी चीज़ के लिए फिर डिवाइन से प्रार्थना नहीं करने वाले, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे ये हेल्दी भी हैं, वेल्दी भी हैं एंड इनके पास सब कुछ हो सकता है। एक अच्छी जॉब हो सकती है, एक अच्छा करियर हो सकता है, अच्छी स्टेबिलिटी हो सकती है, गाड़ी बंगलो सब कुछ हो सकता है, लेकिन बस आप नहीं हैं। तो यस, ये जो है इनको दिक्कत क्या है कि मेन चीज़ ये है कि आप जिस तरह से खुद को प्रेजेंट करते हैं या जिस तरह से आपकी पर्सनैलिटी है वो इनको कभी कभी डाउटफुल लगने लगती है। कभी कभी इनको लगता है कि जैसे इट्स टू गुड टू बी ट्रू, मतलब ये सोचते हैं कि कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है। या तो इनको बहुत सारे डाउट्स रहते हैं या तो ये जो है अपना दिमाग बहुत ज़्यादा चलाते हैं। इनको लगता है कि कोई इंसान इतना अच्छा कैसे, मतलब इतना अच्छा अगर आप हैं तो आप शो कर रहे हैं, फेक शो कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये सच्चाई जानने के चक्कर में लग जाते हैं। हो सकता है ये आपको स्टॉक करते हों, हो सकता है आपको फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, मतलब आपके सोशल मीडिया पर आपको स्टॉक कर रहे हैं। हो सकता है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि जैसे आप हैं बहुत अच्छे, स्पिरिचुअल भी हैं, बैलेंस भी हैं एंड आप लोगों के अंदर इंटेलिजेंस भी है, आप लोग हो सकता है कुछ लोग वर्किंग भी हैं। तो आपके पार्टनर को लगता है कि अगर इतनी अच्छी है या इतना अच्छा है तो इसका कोई ना कोई बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड तो होनी चाहिए। एंड अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो भी ये बहुत ज़्यादा वो हो जाते हैं कि आखिर ऐसा कुछ नहीं है तो क्यों, कोई इंसान इतना अच्छा कैसे हो सकता है। तो इनके मन में मेन दिक्कत इनके माइंड की है। ये अपना माइंड जहाँ पे हर्ट का यूज़ करना चाहिए वहाँ पे ये माइंड का यूज़ बहुत ज़्यादा कर डालते हैं। अब मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप इतने ज़्यादा इमोशनल या सेंटिमेंटल होके किसी गलत इंसान को चूज़ कर लें, लेकिन एटलीस्ट आप अपने दिल की सुने। लेकिन आपके पार्टनर जो हैं जब दिल की सुनते सुनते डिसीज़न लेने का मामला आता है तो एट दैट टाइम ये अपने माइंड की सुनने लगते हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि हो सकता है इनके किसी प्रीवियस रिलेशनशिप में इनके साथ कुछ बिट्रेयल हुआ हो जिसकी वजह से ये एक्स्ट्रा कॉशियस हो चुके हैं।
डरते हैं दोबारा से किसी पे कंप्लीट ट्रस्ट करने में, ये भी हो सकता है। इनके अंदर फियर्स हो सकते हैं, नो डाउट, क्योंकि मून का कार्ड है। इसका मतलब ये है कि या तो प्रीवियस रिलेशनशिप में इनके साथ कुछ गलत हुआ था, यस, तो इनको डर लगता है। यस, नाउ आई केम टू नो, इनको डर लगता है, इनको लगता है कि कहीं फिर से इनको हर्ट ना हो जाए, फिर से कोई इनके इमोशंस के साथ खेल ना जाए, जिस वजह से ये थोड़ा सा ज़्यादा ही कॉशियस हैं। बट मुझे लग रहा है कि जल्दी ही ये इस एनर्जी से बाहर आ जाएंगे। देखते हैं आप लोगों की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। देखिए, कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है जैसे आप लोग किसी चीज़ से मूव ऑन करना चाहते हैं। जैसे आप लोग बिजनेस कर रहे हैं तो आपका मन कर रहा है बिजनेस छोड़ के कुछ नया ट्राई किया जाए, जॉब कर रहे हैं तो जॉब छोड़ के बिजनेस करने की सोच रहे हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे या तो वहाँ की सिचुएशंस, जैसे आप जॉब कर रहे हैं तो आपकी जॉब में जो आपके कलीग्स हैं या वहाँ का जो माहौल है वो आपके लिए सुटेबल नहीं है। आपको लगता है कि यहाँ पे आप ज़्यादा लंबे टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, या आपकी मेंटल पीस बिल्कुल गायब हो गई है। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि शायद ये जगह, ये चीज़ आपके लिए सुटेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे न्यू बिगनिंग का भी कार्ड है। इसका मतलब ये है कि आप लोग कुछ नया ज़रूर ट्राई करने वाले हैं एंड उसमें आपको सक्सेस भी मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड आ चुका है। लेकिन मुझे लगता है कि एक तो आप लोग या तो किसी एस्ट्रोलॉजर से या टैरो रीडर से एडवाइस ले रहे हैं या आपको लेनी चाहिए, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे आप लोगों के वर्क प्लेस पर कुछ इस टाइप की दिक्कतें हो सकती हैं। देखते हैं कि आप लोगों के हेल्थ कैसी रहने वाली है। वेरी गुड। देखिए, सन का कार्ड आ चुका है। इसका मतलब ये है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। पहली बात तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि आप लोगों को बैलेंस रहना है, पॉजिटिव रहना है एंड डिवाइन को सरेंडर करना है। आप लोगों के कोई भी हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। देखिए, यहाँ पे हेल्थ इश्यूज़ मैं एक एक करके बताने वाली नहीं हूँ, लेकिन मेन चीज़ यही है कि अगर सन का कार्ड आया है तो सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, लेकिन आपको डिवाइन पर ट्रस्ट करना है, क्योंकि हर एक चीज़ का अपना टाइम होता है। हेल्थ इश्यूज़ भी तभी होते हैं जब आप लोगों के प्लैनेट्स में कुछ दिक्कतें होती हैं। तो मान के चलिए कि आप लोग पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिए, अपने इमोशंस को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए एंड डिवाइन को सरेंडर कीजिए, तो आप देखिएगा कि आप लोगों की हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। देखते हैं कि आप लोगों के पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं आज के दिन। आपके पार्टनर के साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, एरीज, लियो, सेजिटेरियस स्ट्रॉन्ग हैं एंड बाकी सारे साइन कवर हो चुके हैं। यस, जस्ट ए मिनट, गिव मी सम टाइम। पहली चीज़ तो ये है, यहाँ पे वैंड्स बहुत हैं। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर आपको लेके हाईली पैशनेट हैं। इन्होंने या तो मुझे लग रहा है कि अपने लव का कन्फेशन नहीं किया है। यस, कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि इन्होंने आपसे अपना लव ही कन्फेस नहीं किया है, या फिर इन्होंने कुछ गड़बड़ किया है जिसकी वजह से लोड, मतलब आप देख सकते हैं ओवर बर्डनड, बहुत ज़्यादा बर्डन बढ़ रहा है फीलिंग्स का, इमोशन का, कि कब तक छुपाया जाए। आखिर कब तक कोई इंसान किसी के लिए इतना ज़्यादा पैशन, इतनी ज़्यादा डिज़ायर्स या फीलिंग्स अपने अंदर छुपा के रख सकता है। ये आपको अपना लव कन्फेस करना चाहते हैं, ये आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि ये आपको अपने से कम मानते हो या कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। आपको मतलब ऐसा नहीं है कि खुद के साथ भी कोई नाइंसाफ़ी होने देंगे। ये उस टाइप के पर्सन हैं जो इक्वलिटी में बिलीव रखते हैं। एंड यस, आपकी ब्यूटी, आपके लुक, आपके चार्म, आपकी हर एक चीज़ से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हैं। आपके साथ एंजॉय करना चाहते हैं। इनको लगता है कि अगर आप इनके साथ यूनियन में आ गए तो इनकी लाइफ सेलिब्रेशन जैसी होगी। एंड यस, ये जानते हैं कि आपको अगर जीत लिया, आपको अगर पा लिया, तो वो किसी विक्ट्री से कम नहीं होगा। मतलब ये दिखाना चाहते हैं दुनिया को, ये शो करना चाहते हैं कि ये आपको जीत कर ले आए। यस, मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव माइंड के हैं। इनको लगता है, इनको कोई जैसे किसी ने इनसे बेट लगाई तो ये जीतने पे लग जाते हैं। जैसे कोई कंपटीशन है तो उसको क्वालिफाई करना, ये किसी भी चीज़ में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना, उस टाइप की मेंटेलिटी हो सकती है इनकी। क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे ये कार्ड आया है 6 ऑफ वैंड्स का, मतलब आप इनके लिए कोई ट्रॉफी हैं। आप इनके लिए, हो सकता है कि इन्होंने आपका वेट बहुत किया है इसी वजह से।
एंड यस, आप लोगों के बीच में बहुत सारे लोग हो सकते हैं, सिचुएशंस हो सकती हैं जो अगेंस्ट हैं। इनको पता है कि इनको लड़ना पड़ेगा, इनको पता है कि इन्हें बहुत सारे लोगों के अगेंस्ट जा कर के एक स्ट्रॉन्ग स्टेप लेना पड़ेगा, लेकिन अगर ये ले लेते हैं तो जो विक्ट्री होगी वो बहुत ज़्यादा शानदार होगी, जिसकी वजह से ये ट्राई कर रहे हैं, अपना माइंड मेकअप कर रहे हैं, जैसा कि मैंने यहाँ भी बताया था। तो यस, लगे हुए हैं, प्रोसेस तो है, लेकिन अब ये कब तक कंप्लीट होता है ये टाइम पर डिपेंड करेगा। देख लेते हैं थोड़ी सी गाइडेंस। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, वन कार्ड। ओके, वन कार्ड। यूनिवर्स प्लीज वन कार्ड ओनली। ओके, देखिए आपसे कहा जा रहा है रिकंसीडर। ओके, तो आपको फिर से देखना है, मतलब जितनी इन्फॉर्मेशन आपके पास है आपको और ज़्यादा डीप में जा कर के इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, क्योंकि रिकंसीडर का कार्ड आया है। इसका मतलब ये है कि देखिए सबके पार्टनर अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, कुछ लोगों के बहुत अच्छे हो सकते हैं, कुछ लोगों के टॉक्सिक भी हो सकते हैं, तो आप लोगों को रिकंसीडर करना चाहिए। फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, यस मैंने आपसे क्या कहा था कि यहाँ पर फाइटिंग के चांसेस हैं, मतलब लोग अगेंस्ट होंगे, तो कुछ लोगों के लिए फायरी क्लाइमैक्स भी हो सकता है, तो आप लोगों को अपना माइंड सेट करना पड़ेगा। ओके, आई होप सो कि रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।